बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक शिल्पकार जो सारा दिन सिर्फ भगवान जी की मूर्तियां ही बनाता है, वो और कुछ नहीं बना सकता। उसने ज़िंदगी में जैसे बचपन शुरू हुआ तो उसने भगवान जी की मूर्तियां ही बनते देखी और वो भी वही बनाने लग गया। धीरे धीरे उसके हाथ में इतना हुनर आ गया कि कोई भी पत्थर लेता उसको तराश के सुंदर सी भगवान जी की मूर्ति बना देता। अपनी लाइफ में उसने हजारों मूर्तियां बनाई, अपने हाथ से भगवान जी को तराशा, उनको सजाया, उनको संवारा और फिर अपने पेट के लिए उनको मार्केट में बेच दिया। मार्केट में बिकती रही और लोग उनको पूजा अर्चना करके उन्होंने भी अपनी इच्छाएं उनसे मांगनी शुरू कर दी। वो अपना पूरा टाइम मन से पूरा टाइम शिल्पकारी में ही लगाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ बैठे बैठे उसके हाथ पैर जो हैं वो अकड़ने लगे और उससे पत्थर भी उसके हाथ से पकड़ना मुश्किल हो गया। पर उसके मन में इतनी लगन थी कि उसको कहते हैं ना कि कोई काम इतना पसंद होता है कि जिसको किए बिना आपको खाना भी हजम नहीं होता। वैसे ही उसके मन में भगवान जी की मूर्ति बनाने की इतनी ज़्यादा लगन थी कि वो उसके बिना रह नहीं सकता था। जब उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे, उससे पत्थर भी पकड़ता तो वो हाथ से फिसलने लगता। उसने कहा, ये क्या भगवान जी, आपने मेरे साथ ही ऐसा किया। मैंने तो आपकी मूर्तियां ही बनाई पर ये मेरे साथ ही हुआ। फिर उसको हमारे गुरुजी मिले। उसने गुरुजी का ध्यान किया तो उसके मन में ये शब्द आए कि मैंने पत्थर से भगवान तराशे, क्या मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता? मेरे में इतनी शक्ति है कि मैंने पत्थर से भगवान जी बना दिए, तो क्या मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता? उसने वहीं पे बैठे बैठे गुरु जी का सिमरन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने गुरु जी का सिमरन स्टार्ट किया, उसको मन में इतनी सारी धारणाएं आने लगी कि उसने अपने हाथ पैर कैसे ठीक करने हैं, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे अपने आप को ठीक करना है, क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरह अपने आप को फिट रखना है। धीरे धीरे उसने अपने आप को मॉर्निंग में उठ के उसने गुरु सिमरन, अरदास सब कुछ स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने आरती, पूजा, वंदना स्टार्ट करी, उसके मन में सारा कुछ जाग गया कि मैंने जो ये संसार को दिया, तो क्या मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता? ये वाली फीलिंग जो है, ये हमें गुरु जी का सिमरन करने से अपने आप ही आ जाती है कि जब मैं संसार को सब कुछ दे सकता हूँ, तो क्या मैं अपने लिए थोड़ी सी खुशियाँ भी नहीं ढूंढ सकता? उसने फिर जब भी शिल्पकारी का काम करना तो साथ में गुरु जी का अरदास, गुरु जी की पूजा, गुरु जी का ध्यान सब कुछ स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गुरु जी उसके अंदर मन तक चले गए तो सारी उसके अंदर से नकारात्मक जितनी भी उसके अंदर आती थी कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं अब और भगवान जी नहीं बना सकता, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, ये हमारे मन के अंदर की फीलिंग्स होती हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से अच्छा काम नहीं होता। जैसे ही उसने सिमरन स्टार्ट किया, उसकी जितनी भी नकारात्मक इच्छाएं थी सारी की सारी पॉजिटिव होने लगी। जैसे ही पॉजिटिव होने लगी, उससे फिर वही पत्थर, वही हाथ, वही सब कुछ है। बस अपने आप को माइंड में नेगेटिव से पॉजिटिवली लेकर आना है और वही काम उसने फिर अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया। गुरुजी ऐसे छोटी छोटी बातों में और उसको इतना
अच्छे से हमें समझा देते हैं कि हमें फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब इंसान अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, तब उससे काम होना बंद हो जाता है। वही काम जो वो बचपन से कर रहा है, और एकदम जब उसका मन उठ जाता है तो वो कहता है कि अब मेरे से काम नहीं हो रहा। मैंने यही काम बचपन से किया है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो इधर उधर भागने लगता है। और जो गुरुजी हैं वो उसके माइंड को एक दिशा दे देते हैं। जैसे ही हमें दिशा मिलती है कि हमने दुनिया को नहीं देखना, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा, कौन मेरे से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। जब इस तरह की बातें हमारे मन में आती हैं तो जो हम काम बचपन से कर रहे हैं वो भी करना हमारा रह जाता है, और अपनी ज़िंदगी को हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथों में कितनी शक्ति थी। इसी तरह गुरु जी का सिमरन क्या करें कि सिर्फ हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकें। हम तो उनकी तारीफ़ अपने शब्दों में कर भी नहीं सकते कि वो हमारी लाइफ को इतना चेंज कर देते हैं। गुरु जी की महिमा सच में अपरंपार। जय हो गुरु जी की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।